हेलो गाइस, वेलकम टू फूड फ्रेश चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। संडे मॉर्निंग और बच्चों की फरमाइश शुरू। संडे मॉर्निंग की शुरुआत हमारे घर में हमेशा आलू के पराठों से ही होती है, क्योंकि बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आज हमने बनाए हैं आलू के लच्छा पराठा। जी हाँ, ये देखिए, इस तरीके से मैंने लच्छा पराठा बनाए हैं और आज यही ट्रिक मैं आपके साथ भी शेयर करने जा रही हूँ कि कितनी आसानी से, जिसको हम समझते हैं कि दिक्कत होगी, और वो कितनी आसानी से हम आलू के लच्छे पराठा बना सकते हैं। आटा मैंने पहले ही लगा कर रख लिया था और ये फिर मेरे एकदम मन में आया क्यों ना इसको आपके साथ शेयर किया जाए। ये देखिए, मैंने बड़ी रोटी बेल ली है। अब इस पर हम क्या करेंगे, पहले ही इस पर हम घी लगा देंगे। घी, बटर, तेल, वो आपकी इच्छा है, जो आप लगाना चाहे इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पूरा का पूरा रोटी पर मैंने लगा दिया है। पेस्ट को मैंने पहले ही तैयार कर रखा था। तो आलू का जो पेस्ट मैं इस तरीके से तैयार करती हूँ, मैं आलू को कद्दूकस कर लेती हूँ, क्योंकि अगर उसको डायरेक्ट मैश करते हैं तो कहीं ना कहीं गुठलियाँ रह जाती हैं, जो कि हमारे आलू के लच्छा पराठा में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो मैंने क्या किया, जो आलू का मसाला था उसका जो पेस्ट तैयार कर रखा था उसको अच्छे तरीके से इस पूरी बड़ी रोटी के ऊपर फैला दिया। अब इस पर अच्छे से सेट करने के बाद मैं क्या करूँगी कि अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे इस तरीके से। अब ये थोड़ा सा आटा छिड़कने के बाद हमें क्या करना है, इसकी पिटाई, हल्के हाथों से इसकी थोड़ी सी कर दो पिटाई। और अब इसको मोड़ना तोड़ना शुरू। ज़्यादा मोड़ना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से ही बताने जा रही हूँ कि हमने इसको एक फोल्ड लगाया, इसको दोबारा से उल्टाया और फिर इसको फिर से पलट दिया। जी, अब सोचेंगे कि क्या ऐसे पराठा बनेगा, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जी नहीं, बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं बनाया जा रहा। मैंने भी सीखा है किसी से, और मैं भी आपको सिर्फ बता रही हूँ। हो आप में से ज़्यादातर को ये आता भी होगा। अब हमने इस मसाले को अच्छे तरीके से इस पर सेट कर लिया है। अब हम जो लच्छा पराठा बनाने के, लच्छे बनाने के लिए इसकी क्या करेंगे, कटिंग। अच्छे से इसको सेट करने के बाद ये देखिए, कहीं से कोई मसाला निकल भी नहीं गया। ये मैंने लिया चाकू और हमने जो फोल्ड किए थे वो एक साइज़ में ही किए थे। अब इसको मैंने क्या किया, बीचों बीच से कट कर दिया आराम से, क्योंकि क्या होता है कि हर एक चीज़ को पोलाइटली ही हैंडल करना पड़ता है। इसी तरीके से मैंने इसको भी अच्छे से ही कट किया। अच्छे से कट करने के बाद, क्योंकि आटे में लचीलापन तो था ही, इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे अब लंबा, और इसको इस तरीके से मैंने थोड़ा सा लंबा करके सेट कर दिया। और अब हमारा ये रोल बनने के लिए तैयार है। ये रोल बिल्कुल ही वैसा ही बनेगा जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो इसका एंड पॉइंट है उसको नीचे की तरफ हम सेट कर देंगे। ये हमने लगाया इसका मोड़। ये देखिए, ये कितना सुंदर लग रहा है। इसका जो अभी तो पराठा बना भी नहीं है, उससे पहले ही कितने सुंदर दिखाई दे रहे। तो ऐसी ऐसी रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं भी मेहनत करती रहूं। अब चलिए, अब हम इस पराठे को बेल कर दिखाते हैं कि कैसे, कितना अच्छा आसानी से ये पराठा तैयार हो जाएगा। कहीं से भी मसाला हमारा बिखरेगा नहीं, ना ही हमारा कहीं से मसाला टूटेगा। ये देखिए, देखने में ये अभी तो पका भी नहीं है, उससे पकने से पहले ही कितना सुंदर लग रहा है। और इसके लच्छे भी अलग अलग से ही बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा और बच्चों का फेवरेट भी होता है। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। बेलने के बाद इसकी यहीं पर कितनी ब्यूटी दिखाई दे रही है। अभी तो ये पका भी नहीं है। अब हम इसको पकाने की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैंने तवे को पहले ही, लोहे के तवे को पहले से ही गरम कर रखा है। अब इसको उलट पलट कर पकाना शुरू। इसको पलटने के बाद मैंने इस पर लगाया घी। घी तेल आपकी चॉइस पर निर्भर करता है, जो आपको पसंद हो, जो आपको खाने में अच्छा लगता हो वही लगाइए, क्योंकि खाना तो आपको ही है। जिसको जैसा अच्छा लगे उसमें ही बनाइए। अब मैंने इसको पलट दिया। ये देखिए, अभी से ही लच्छे इसमें से निकलने शुरू हो गए हैं। और ये देखिए, धीरे धीरे जब ये पकता जाएगा
तो ये इतना अच्छा लगेगा, इतना बढ़िया बनता है ये इस तरीके से, और कोई किसी तरीके की परेशानी भी नहीं होती। मैंने आपके सामने ही बनाया था, किसी प्रकार की कोई परेशानी इसमें नहीं आती है। तो कई बार तो क्या होता है कि कई चीज़ों को हम ट्राई किए बिना ही उनको मुश्किल समझ बैठते हैं, जबकि वो इतनी मुश्किल होती नहीं है। अब ये हम इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा तेज़ आंच पर सेकने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। किसी भी पराठे को उसका अगर आपको स्वाद बढ़ाना है तो ये टिप हमेशा ध्यान रखिए, उसको एक क्या है कि हमें थोड़ा सा धीमी आंच पर भी पकाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसको एक बार में ही जलाकर बैठ जाए और वो क्या रह जाए, आधा कच्चा और आधा जल चुका हो। तो इन पराठे बनाते वक्त इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी चाहिए कि वो स्टार्टिंग में ही हमारा जल जाए। अब ये देखिए मैंने क्या किया था, इसको मीडियम फ्लेम पर ही रखा और हमारा धीरे धीरे ये पराठा कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। और इतनी आसानी से यकीन ही नहीं होता, मुझे भी नहीं हुआ था जब मैंने इसको स्टार्टिंग में बनाया था। तो अब तो खैर मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। लेकिन बिगिनर्स जो हैं, जो पहली बार में ही बनाएंगे, यकीन मानो उनको भी इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। वैसे तो मुझे आलू का पराठा बनाने में कभी कहीं कोई दिक्कत आती ही नहीं है, किसी भी तरीके से बना लो। तो आप भी इस तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये मैंने अब दूसरा पराठा बनाना शुरू कर दिया आपके सामने ही। दूसरा पराठा भी ऐसे ही आराम से, बेलने में कोई दिक्कत नहीं, पकाने में कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, और खाने में बेहद ही स्वादिष्ट। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पर आलू का, प्याज का, किसी तरीके से भी, ये इतनी इजी मेथड होता है कि आज इसमें आप किसी भी सब्जी का भरवा लच्छा पराठा बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं कि इसमें बीच में कट दिया और आसानी से तैयार हो जाता है। ये देखिए इसके भी लच्छे देखिए कितने अच्छे निकल कर आएंगे और ये आसानी से बन जाएगा।